दोस्त आज एक बहुत खुशखबरी है। मैं बता देना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर पहले से अगर आप भर्ती हैं या सिपाही हैं या जो नए नए अभ्यर्थी जो भर्ती हो रहे हैं, फिजिकल दिए हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बिहार में भी बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भर्ती चल रही है, इनके लिए अगर बिहार पुलिस में भी अगर पहले से आप हैं, आप सबके लिए खुशखबरी है। क्योंकि कुछ भी अगर केंद्र में लागू होता है उसके बाद राज्य में लगना शुरू हो जाता है। आपको जानकारी है, जैसे डीए हो गया, उसके बाद आपको जो पेंशन स्कीम है यूपीएस हो गया, एनपीएस हो गया, या जो वेतनमान आयोग लगता है, ये राज्य में लगना शुरू होता है। जब केंद्र में लग जाता है उसके बाद राज्य में लगना शुरू हो जाता है। आपको जानकारी है, यही कारण है कि आपको ये बताया गया है कि एक प्रमोशन आपको मिलेगा रिटायरमेंट होने से 30 दिन पहले, यानी 1 महीना पहले आपको एक प्रमोशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये केंद्र से शुरुआत हुआ है, राज्य में भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मसला क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि आपको जानकारी है कि जो सीआरपीएफ के डीजी रहे, इन्होंने 31 दिसंबर को रिटायरमेंट ली, जिनका नाम जो है कि अनीश दयाल सिंह, इनके द्वारा प्रयास किया गया। क्योंकि ये सीआरपी के डीजी रहे, 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होने के दौरान उन्होंने ये जो है कि स्पष्ट कर दिए, क्योंकि इनके द्वारा केंद्र से लगातार मांग किया जा रहा था कि जो सीआरपी है, इनको रिटायरमेंट होने से पहले एक प्रमोशन दिया जाए। क्योंकि इनका कहना ये था कि अगर प्रमोशन पाएंगे, अगर आप सिपाही हैं, अगर रिटायरमेंट हो रहे हैं तो रिटायरमेंट से 30 दिन पहले आपको हवलदार बना दिया जाए। अगर आप हवलदार हैं तो आपको एएसआई बना दिया जाए। अगर एएसआई हैं तो आपको एसआई बना दिया जाए। ये इनका प्रक्रिया था, इनका मांग था। लेकिन वही बात यह है कि इन्होंने सीआरपी के डीजी रहे, उसके बाद आईटीबीपी का भी प्रभार इनके अंदर में था। तो इन दोनों फोर्सों के लिए इन्होंने मांग की। लेकिन वही बात कि जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह जी, ये तो सिर्फ सीआरपी का और जो है कि आईटीबीपी का तो नहीं है, ये पूरे देश के हैं। इनके अंदर तमाम जो है कि पैरामिलिट्री फोर्स है। इनको यह भी सोचना है कि अगर कोई भी अगर प्रक्रिया अगर केंद्र में लागू होता है, उसके बाद अगर राज्य में लगना शुरू हो जाएगा तो इसका जो है कि राजकीय बोझ कितना पड़ेगा, इनको भी सोचना पड़ता है ये सब। तो ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि ये केंद्र में लागू होगा। और जब केंद्र में लागू होगा उसके बाद राज्य में लगना शुरू हो जाएगा। तो समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जो राज्य के अगर सशस्त्र बल हैं या पुलिस बल हैं, ये सब के लिए लागू होगा। तो रही बात कि इस पर बोझ कितना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ये नियम लागू होगा। क्योंकि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके लिए ये जो है कि लागू स्पष्ट हो गया है। उसके बाद आर्मी को भी। और रही बात कि जब केंद्र में लागू होता है उसके बाद राज्य में लगना शुरू हो जाता है, तो राज्य का वही उत्तर प्रदेश पुलिस, वहीं पीएसी हैं, इनके लिए भी वही बिहार में समझ सकते हैं कि जो बिहार पुलिस है या बीएमपी हैं, ये तमाम जो राज्य के जो सशस्त्र बल हैं या पुलिस हैं, जो बिल्ड विभाग हैं, इनके लिए भी जो है कि एक प्रमोशन की प्रावधान लगभग तय होने वाला है। तो ये केंद्र में शुरुआत हुआ है, उसके बाद राज्य में भी लगना शुरू हो जाएगा। तो रही बात कि वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ पर ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।